एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सोमवार के दिन स्कूल के बाद का सीन देखते हैं, जहां मैंगटिंग की दोस्त बोल रही होती है, टिंग तुमने ओलंपियाड जीत लिया। लेकिन वो मूर्ख कहते हैं कि तुम लुयुए जितनी सुंदर नहीं हो, इसलिए जीतने का कोई मतलब नहीं। उफ, वो कितने घटिया लोग हैं। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है नुआनचेंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, अब मैं बस पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि पापा की आर्थिक परेशानी में मदद कर सकूं। कुछ सालों में घरों की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन पापा ने पहले ही अपार्टमेंट बेच दिया। हम किराए के घर में फंसे हैं और हमारी हालत बहुत खराब है। तभी उसके सामने कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे, क्या वो शेन्यूचिंग नहीं है, नंबर 7 हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की? ये सुनकर मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, शेन्यूचिंग वो वोकेशनल स्कूल के बाहर क्या कर रही है? टिंग, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद हम जियांगरेन को देखते हैं, जो शेन्यूचिंग से बोल रहा होता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन्यूचिंग बोलती है, जियांगरेन, मैं तुम्हारे इजाजत के बिना कुछ नहीं करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा बात मानूंगी, ठीक है? जियांगरेन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चली जाओ। ये देखकर मैंगटिंग अपने दोस्त से बोलती है, नुआनचेंग, ठीक है चलें अब। नुआनचेंग बोलती है, टिंग एक सेकंड रुको। ओह नहीं, जियांगरेन ने पूरी तरह से शेन्यूचिंग को नजरअंदाज कर दिया। उसे किस तरह की लड़की पसंद है? क्या वो सच में लुयुए को पसंद करता है? फिर हम शेन्यूचिंग को देखते हैं, जो जियांगरेन से बोल रही होती है, जियांगरेन, क्या ये सच है कि तुम्हें लुयुए पसंद है? वो बस एक अच्छी स्टूडेंट है, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें मैं जरा भी आकर्षक नहीं लगती? जियांगरेन बोलता है, शेन्यूचिंग, खुद को इतना मत बढ़ा चढ़ाकर समझो। हे जुनमिंग, वो फोटो कहाँ है? हे जुनमिंग बोलता है, हाँ ये रहा। फिर वो मैंगटिंग का लॉकेट दिखाते हुए बोलता है, शेन्यूचिंग, रेन को तुम परेशान करती हो, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। उसे इस जैसी लड़की पसंद है और तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। क्या वो बेहद खूबसूरत नहीं है? तुमसे तो कहीं ज्यादा आकर्षक है। और दूसरी तरफ अपना लॉकेट हे जुनमिंग के पास देखकर मैंगटिंग सोचती है, रुको, क्या वो मेरा लॉकेट नहीं है? वो तो कल रात बॉक्स में था, तो हे जुननिंग के पास कैसे पहुंच गया? उसके बाद हम जियांगरेन को देखते हैं, जो शेन्यूचिंग बोल रहा होता है, तुम अब भी नहीं जा रही हो, है ना? शेन्यूचिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुम हद पार कर चुके हो। यह देखकर मैंगटिंग की दोस्त बोलती है, उफ, चलो यहां से निकलते हैं टिंग। मुझे लगा कुछ मजेदार हो रहा है, लेकिन यह तो काफी बोरिंग निकला। मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उनके पास मेरा लॉकेट क्यों था? फिर हम जियांगरेन को देखते हैं, जो हे जुनमिंग से बोल रहा होता है, तुम्हें यह कहां से मिला? हे जुनमिंग बताता है, याद है वो लड़की जो पियानो बजाती थी, उसका नाम क्या था? हाँ, शूलान, उसने मुझे दिया था। उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर एक फोटो होगी। यह सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या शूलान? हे जुनमिंग जियांगरेन से बोलता है, अरे यार, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे? इस फोटो में जो लड़की है वो इतनी खूबसूरत है जैसे कोई नन्ही परी, बहुत ही प्यारी। और जियांगरेन मैंगटिंग की फोटो को देखते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये लड़की कुछ कुछ उसकी जैसी लगती है। हे जुनमिंग बोलता है, यार तुम्हें भी लगता है कि वो खूबसूरत है ना? उसे देखो, कितनी जबरदस्त हॉट है। जियांगरेन बोलता है, हाँ बुरा नहीं है। दूसरी तरफ मैंगटिंग अपने दोस्त से बोलती है, नुआनचेंग, मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। नुआनचेंग बोलती है, हाँ क्या हुआ? मैंगटिंग बताती है, बस याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तो मैं निकल रही हूं। नुआनचेंग बोलती है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। घर आने के बाद मैंगटिंग अपने बॉक्स को देखते हुए सोचती है, बॉक्स पूरी तरह बिखरा हुआ है। किसी ने मेरा लॉकेट और मेरी ड्रेस भी ले ली। वो आखिरी ड्रेस थी जो मां ने मेरे लिए बनाई थी, मुझे उसे वापस लेना है। और फिर वो शूलान के पास जाकर बोलती है, शूलान, मेरी ड्रेस और लॉकेट वापस दो। शूलान बोलती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, कौन सी ड्रेस और कौन सी लॉकेट? ये सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, यही वो बहन है जिससे मैं अपनी पिछली जिंदगी में बहुत प्यार करती थी। अगर मैंने उसे बचाने की कोशिश न की होती तो मेरा चेहरा खराब न होता। मैं ही दोषी हूं कि मैंने उससे इतनी अंधी दया दिखाई, लेकिन इस बार मैं उसे मुझे बहकाने नहीं दूंगी। फिर वो शूलान से बोलती है, तुम जियांगरेन को पसंद करती हो, इसलिए तुमने मेरा लॉकेट सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए ले लिया, है ना? यह सुनकर शूलान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यह तो बेहुदा बात है, तुम मेरी बहन हो और तुम मुझ पर वो इल्जाम लगा रही हो जो मैंने कभी किए ही नहीं। सच में इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंगटिंग बोलती है, वो ड्रेस मां ने मुझे दी थी और उस लॉकेट में मां और मेरी आखिरी फोटो है।
पहले जब तुमने मेरी चीजें लीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये 2 चीजें बिल्कुल नहीं दे सकती। शूलान सोचती है उसे क्या हो गया है, वो कभी मुझसे इतनी सख्त नहीं रही। फिर वो मैंगटिंग से बोलती है, हाँ ठीक है, मैंने वो चीजें ली थीं तो क्या हुआ, मैं तो बस जन्मदिन की पार्टी के लिए ड्रेस उधार ले रही हूं। इसमें इतना बड़ा क्या है, अगर मेरे पास अच्छी ड्रेस होती तो मुझे तुम्हारी क्यों चाहिए होती। हमारे परिवार के गरीब होने की वजह तुम हो, तुम्हारी उन आंखों की वजह से पापा अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन सब तुम्हारे कर्ज चुकाने में चला जाता है। यह सुनकर मैंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होकर बोलती है, शूलान, मैं पापा की वजह से ही सब कुछ हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई कर्ज नहीं चुकाना है। मैंने पहले ही तुम्हें अपना लगभग सब कुछ दे दिया था। मैं पियानो सीख रही थी और तुम भी सीखना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि हमारा परिवार दोनों की क्लास का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने पियानो छोड़ दिया। मैंने डांस क्लास शुरू की थी और तुम भी उसमें आना चाहती थी, तो मैंने वो भी तुम्हारे लिए छोड़ दी। मुझे अकेले ही अभ्यास करना पड़ा। और फिर क्या हुआ, तुम स्ट्रेचिंग का दर्द सह नहीं सकी और 1 महीने बाद ही डांस छोड़ दिया। शूलान गुस्से में बोलती है, मैंगटिंग। तभी बीच में ही मैंगटिंग बोलती है, शूलान, अगर तुम जाकर मेरा लॉकेट नहीं लाती तो मैं खुद जाऊंगी और जैंग्रेन से पूछूंगी। शूलान बोलती है, तो फिर कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पापा को बता दूंगी कि तुमने उनके ही खून को कितनी बुरी तरह अपमानित किया है। ये बोलकर शूलान वहां से चली जाती है। उसके बाद हम अगली शाम के समय एज्योर टाइड होटल में देखते हैं, जहां मैंगटिंग आकर सोच रही होती है, मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल के बाद वोकेशनल स्कूल जाऊं और शूलान से अपनी ड्रेस मांगूं तो शायद उसे बदलने का मौका ही न मिले, और शायद उसे यह चिंता भी होगी कि उसके क्लासमेट्स को उस ड्रेस के बारे में पता चल जाएगा और वो मेरी चीजें पहनना नहीं चाहेगी और तुरंत लौटा देगी। लेकिन उसने तो क्लास ही छोड़ दी और सीधे ही जूनमिंग की जन्मदिन पार्टी में चली गई। अंदर आने के बाद एम्प्लॉय मैंगटिंग से बोलते हैं, माफ कीजिए, बिना निमंत्रण के प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंगटिंग बोलती है, मैं दरअसल हे जूनामिंग की दोस्त हूं, उसके जन्मदिन की पार्टी के लिए देर हो गई है। वो लड़की बोलती है, देखो, झूठ बोलना सही नहीं होता। यह सुनकर मैंगटिंग सोचती है, मुझे अपनी ड्रेस वापस चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि शूलान आज रात पार्टी में तमाशा करेगी। मैं उसे अपनी ड्रेस बर्बाद नहीं करने दे सकती। फिर वो अपना चश्मा निकालकर बोलती है, मैं उसकी दोस्त हूं। सच में। उसे बिना चश्मे में देखकर एम्प्लॉई हे जुनमिंग के पास कॉल करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं एक कॉल करके उससे पूछ लेता हूं। उसके बाद हम हे जुनमिंग को देखते हैं जो एम्प्लॉई से बोल रहा होता है, क्या मैंगटिंग, तुम्हें पक्का यकीन है कि उसका नाम मैंगटिंग है। यह सुनकर जियांगरेन अपना सारा सिक्का हे जुनमिंग को दे देता है। यह देखकर हे जुनमिंग बोलता है, यह किस लिए है। जियांगरेन बोलता है, मैं तुम्हारा फोन खरीदना चाहता हूं। जियांगरेन के बाहर आने के बाद एम्प्लॉई बोलता है, हाँ, उसने कहा कि उसका नाम मैंगटिंग है, क्या वो जाकर आपके साथ जुड़ सकती है। जियांगरेन बोलता है, हाँ, उससे कह दो कि लिफ्ट खराब है तो उसे सीढ़ियों से आना होगा। ये बोलकर जियांगरेन कॉल काट देता है। फिर हम उन 2 एम्प्लॉई को देखते हैं जो मैंगटिंग से बोल रहे होते हैं, ठीक है, अब तुम ऊपर जा सकती हो, लेकिन लिफ्ट खराब है तो सीढ़ियों से जाना होगा। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, धन्यवाद। मैंगटिंग के जाने के बाद वो लड़की बोलती है, तुमने झूठ क्यों बोला, लिफ्ट तो ठीक है। लड़का बोलता है, मिस्टर जियांग ने मुझे ऐसा कहने को कहा था। वो लड़की बोलती है, मिस्टर जियांग, वो क्या चाल चल रहे हैं। लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं पूछने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हें नहीं पता, मिस्टर जियांग तो थोड़ा गड़बड़ हैं, वो खुद को संभाल नहीं पाते। मैं उनसे उलझना नहीं चाहता। अफसोस की बात है, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है, उसने ऐसा क्या किया कि मिस्टर जियांग नाराज हो गए। और दूसरी तरफ मैंगटिंग थोड़े ऊपर आने के बाद जियांगरेन से टकरा जाती है, जिससे मैंगटिंग पीछे हटते हुए बोलती है, क्या मैं किससे टकरा गई। फिर वो अपने सामने देखते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुम, मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी। जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए सोचता है, वो मुझसे इतनी डरी हुई क्यों है। फिर वो मैंगटिंग के पास जाकर बोलता है, हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। मैंगटिंग उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलती है, मेरा इरादा तुमसे टकराने का नहीं था, लेकिन तुमने सच में मुझे डरा दिया। जियांगरेन बोलता है, क्या मिस आदर्श लड़की मुझसे टकरा गई और मानने को तैयार ही नहीं है। क्या नंबर 7 हाई स्कूल में यही सिखाया जाता है। यह सुनकर मैंगटिंग गुस्सा हो जाती है और जब वो जियांगरेन को देखती है तो जियांगरेन स्माइल कर रहा होता है। यह देखकर मैंगटिंग बोलती है, नंबर 7 हाई स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी से टकरा जाए
तो माफी मांगे और सबको जीने दें। ये सुनकर जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, मैं पढ़ाई में बहुत खराब हूं, तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाया। मैंगटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, मेरे पिछले जन्म में कुछ ही सालों में जियांगरेन किसी को बेरहमी से मार डाला था। वो बहुत खतरनाक है, मैं उससे उलझ नहीं सकती। फिर वो अपना सर नीचे झुकाते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, सच में मेरा इरादा टकराने का नहीं था। तुम मुझे एक थप्पड़ मार लो और हम बराबर हो जाएंगे। जियांगरेन मैंगटिंग का हाथ देखते हुए बोलती है, ठीक है, फिर दर्द में रोना मत शुरू कर देना, समझी? मैंगटिंग अपनी आंखें बंद करके हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है। और जियांगरेन मैंगटिंग को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन वो बीच में ही रुकते हुए बोलता है, भूल जाओ। फिर वो मैंगटिंग को एक लाइटर देते हुए बोलता है, मेरे लिए सिगरेट जला दो और हम बराबर हो जाएंगे। कुछ देर बाद जियांगरेन मैंगटिंग से बोलता है, अरे यार, क्या तुम्हें कोई शानदार न्योता भेजना पड़ेगा या कुछ और? लेकिन मैंगटिंग सोच रही होती है, उसका गुस्सा आज भी उतना ही घटिया है, लेकिन अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे ऊपर नहीं जाने देगा और मुझे किसी भी हालत में ऊपर जाना ही है। मैंगटिंग, बस सिगरेट जलाओ, तुम कर सकती हो। फिर वो जियांगरेन के लिए सिगरेट जला देती है। और जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, बेवकूफ, वो साफ तौर पर पहले कभी सिगरेट नहीं जलाई। मैंगटिंग बोलती है, मैंने कर दिया। फिर वो जियांगरेन को उसका लाइटर वापस देकर वहां से चली जाती है। मैंगटिंग के बाद जियांगरेन बोलता है, उम्मीद है कि मैं उसे फिर कभी ना देखूं, कभी नहीं, वरना। उसके बाद हम देखते एक लड़की शूलान से बोल रही होती है, अरे शूलान, सुना है तुम बहुत अच्छी डांसर हो, हमें अपना डांस दिखाओ और सब मिलकर धमाल मचाएंगे। हे जुनमिंग और उसके दोस्त डांसर डांसर चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर शूलान सोचती है, डांस? मैं मैंगटिंग नहीं हूं जो सब कुछ जानती है। अगर अभी डांस किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अब तक झूठ बोल रही थी। अब क्या करूं? मैं तो बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकती। कोई मुझे डांस के लिए नहीं बुलाएगा अगर मेरी ड्रेस गड़बड़ हो जाए, है ना? ठीक है, ड्रेस पर दाग लग जाएगा, लेकिन यह खुद को पूरी तरह बेवकूफ बनाने से तो बेहतर ही है। और फिर मैं हमेशा। लेकिन तभी वहां पर मैंगटिंग आकर बोलती है, शूलान। मैंगटिंग को देखकर शूलान अपने मन में ही बोलती है, मैंगटिंग, वो यहां क्या कर रही है? वो अंदर आई कैसे? ये जगह तो बेहद खास है, यहां किसी को भी अंदर नहीं आने देते। मैंगटिंग शूलान के पास जाकर बोलती है, शूलान, मुझे चाहिए कि तुम वो ड्रेस उतारो और अभी के अभी मुझे दे दो। फिर वो हे जुनमिंग से बोलती है, माफ करना हे जुमिंग, क्या तुम मुझे लॉकेट वापस दे सकते हो? हे जुनमिंग बोलता है, लॉकेट शूलान ने मुझे दिया था। शूलान मैंगटिंग का हाथ पकड़कर बोलती है, दीदी, मेरी गलती है, क्या तुम एक पल के लिए मेरे साथ चल सकती हो? सुनो दीदी, मुझे पता है कि तुम कमाल हो, बस आज रात मुझे वो ड्रेस पहनने दो। कसम खाती हूं कल तुम्हें लौटा दूंगी। जहां तक लॉकेट की बात है, मैंने वो उसे पहले ही दे दिया था और अब मुझे वापस मांगने में बहुत शर्म आ रही है। तुम नहीं चाहोगे कि लोग मुझे नीचा समझें, है ना? ये सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो फिर वही बहाना बना रही है। फिर वो अपना हाथ छोड़कर बोलती है, शूलान, ये आखिरी बार है जब तुम मेरी चीजों से छेड़छाड़ कर रही हो। अभी के अभी ड्रेस वापस करो और उससे जाकर लॉकेट भी वापस मांगो। तुम नहीं चाहोगी कि सबको पता चले कि तुम उतनी काबिल नहीं हो जितना दावा करती हो, है ना? तुम्हें पियानो परफॉर्मेंस से हटा दिया गया था और तुमने मेरी चीजें चुरा ली, है ना? शूलान बोलती है, मैंगटिंग, हम बहनें हैं, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? यह सुनकर मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या बहनें? पहले मैं उस रिश्ते को बहुत मानती थी, लेकिन बदले में मुझे मिला एक बिगड़ा हुआ चेहरा और एक दर्दनाक मौत। फिर वो शूलान से बोलती है, हम बहनें नहीं हैं, कभी थी ही नहीं। या तो मेरी चीजें वापस करो या फिर मैं खुद ही सब ठीक कर दूंगी और उनसे बात करूंगी। शूलान सोचती है, नहीं, मैं जियांगरेन और उसके दोस्तों को यह नहीं पता चलने दे सकती कि पियानो, डांस और ड्रेस सब कुछ मैंगटिंग का है। फिर वो मैंगटिंग से बोलती है, ठीक है, ड्रेस वापस ले लो, अब खुश हो। ये मत समझना कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी बहन मानना छोड़ दूंगी। कुछ समय बाद मैंगटिंग अपना ड्रेस लेकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से शूलान बोलती है, तुम तो बड़ी फिक्रमंद बेटी हो, है ना? तुम्हारी माँ तो इसी डांस की वजह से चल बसी थी, तुम फिर से डांस करने के बारे में सोच भी नहीं रही हो, है ना? मैंगटिंग बोलती है, अपना काम देखो। लेकिन तभी वहां पर हे जुनमिंग आकर बोलता है, मैंगटिंग, इधर आओ। और जब वो अपने सामने देखती है
तो वहां पर जियांगरेन होता है। जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए सोच रहा होता है, वो ड्रेस क्या उसकी है? फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, क्या वो तुम्हारी ड्रेस है? मैंगटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, मैं इतनी गुस्से में थी कि भूल गई जियांगरेन अभी भी यहीं है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, नहीं, मैंने उधार ली थी, अब वापस करने का समय है। ये सुनकर लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। अरे, शूलान ने अभी हमें क्या बताया? वो ड्रेस हॉट कुट्योर है, लेकिन निकला तो वो उसकी है ही नहीं। तभी जियांगरेन बोलता है, और ये लॉकेट क्या? जबकि ये तुम्हारा नहीं है, तो मैं तुम्हें वापस क्यों दूं? और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड।